आज हम लोग 10th क्लास का वृत्त चित्र पढ़ेंगे, जिसमें कि सारी जानकारी हम लोग मजे के साथ हासिल करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त किसे कहते हैं। किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर घेरने वाले क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। किसी चारों ओर समान दूरी पर गिरने वाले क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। बड़ी आसानी से इसको समझा जा सकता है कि वृत्त चूंकि एक तल पर होता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल नहीं मात्र निकलता है, आयतन नहीं निकलता है, 2 डायमेंशनल होता है ये सतह है इनका, इसलिए इनका क्षेत्रफल ही निकलता है। तो इतना हम जान गए कि किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर समान दूरी पर गिरने वाले क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। अब मजे के साथ हम ये समझ सकते हैं कि इसमें कितने सारे बिंदु होते हैं समझने के लिए। तो इसमें वृत्त के अंतर्गत परिधि, त्रिज्या, व्यास, पाय, क्षेत्रफल इत्यादि सब पॉइंट हैं जो समझने के लिए आवश्यक है, और समझते हैं बड़े ही मजे के साथ हम इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देंगे परिधि किसे कहते हैं। तो परिधि, जिसे सर्कमफेरेंस कहते हैं, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर जो समान दूरी पर गिरने वाला क्षेत्र होता है, उसका बाहरी भाग जो वृत्ताकार होता है उसे हम परिधि कहते हैं। और इस परिधि को हम ए बी सी द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ निश्चित बिंदु O है जो वृत्त के केंद्र में होता है। इसके बाद बची बात त्रिज्या की। तो निश्चित बिंदु से इस परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। और व्यास ये वृत्त के केंद्र से होकर के दोनों ओर परिधि को छूने वाली रेखा व्यास कहलाती है। यही व्यास हम फिगर से स्पष्ट समझ सकते हैं। यहां मान लेते हैं डी है, तो ये ए डी व्यास हो गया। क्योंकि इस वृत्त में ये व्यास वृत्त के केंद्र होकर के जाने वाली रेखा होती है, बीचों बीच होकर जाने वाली रेखा होती है, इसलिए व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है। और हम इस तरह से व्यास को समझ पाते हैं। और व्यास 2 त्रिज्या के योग के बराबर होता है, अर्थात व्यास यहाँ ए ओ और प्लस डी ओ के बराबर होगा। ये व्यास वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा होती है। जीवा भी हम मजे के साथ समझ सकते हैं। दोनों ओर परिधि को वृत्त के अंतर्गत मिलाने वाली रेखा जो होती है वही जीवा कहलाती है। कॉट, जिसे यहाँ पर है, हम मान सकते हैं इसको।
किसी भी नाम से जान सकते हैं। PQ यहाँ जीवा है। जीवा और व्यास में फर्क ये है कि जीवा, ये व्यास भी खुद जीवा होती है। ये व्यास PQ और ये तो छोटी से छोटी हो जाएगी। ये व्यास तो हम इसको नहीं कह सकते हैं, व्यास चूंकि इसके केंद्र से होकर जाती है। ये जीवा केंद्र से हट करके जो भी जाती है रेखा परिधि को दोनों ओर मिलाने के लिए, वही जीवा कहलाती है। लेकिन ये भी AD, जिसे हम व्यास कहते हैं, व्यास भी एक जीवा ही होती है। इस तरह से हम व्यास को जाने। इसी व्यास में, इसी को समझने के क्रम में हम पाई भी जानते हैं। एक पाई एक टर्म आता है, पाई को भी समझें। पाई ये जो होता है परिधि बटे व्यास के बराबर होता है, जिसका मान 22/7 होता है अनुपात में, जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये पाई अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये संख्या नहीं है और ये तो संख्या का अनुपात है 22 और 7 के बराबर। इस तरह से हम इसके क्षेत्रफल को भी मजे में समझ सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² के बराबर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बराबर होता है, जहां पाई का मान 22/7 होता है, जो हमें दिया हुआ है। r तो इसकी त्रिज्या है, जो इस वृत्त के केंद्र और परिधि तक की दूरी को कहते हैं। इस प्रकार हम क्षेत्रफल को समझ गए। अब ये त्रिज्या परिधि और व्यास के बीच में एक खास संबंध होता है। इसको भी हम समझ लेते हैं कि r बराबर d/2, माने व्यास/2। त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है और वृत्त का ये जो व्यास है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, 2r के बराबर होता है। इस तरह से हम वृत्त के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल करते हैं, जानते हैं।